अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर पर अनसीन वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन में हमारे पास पहला एक पैराग्राफ आता है। इस पैराग्राफ को हमने सॉल्व करना है किस तरीके से। याद रखिएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि इसके नीचे 3-4 सवाल, बाज़-औक़ात 5 सवाल आते हैं लिखे हुए। इन तमाम के तमाम सवालात में से एक सवाल सिर्फ ऐसा है जिसके अंदर आपको टाइटल देना होता है इस पूरे को पढ़कर, और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जिक्र हो बस आपने उसका टाइटल में नाम लिख देना है। बाकी सवालात के जवाबात इसी के अंदर मौजूद होते हैं पैराग्राफ में, कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ना है और सवाल का जवाब उसी पैराग्राफ में से निकालना है। मैं समझता हूं कि आप तमाम के तमाम बच्चों को मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जिस चीज़ का जिक्र ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है और वही आपने टाइटल में, इसका सूटेबल टाइटल में नाम लिख देना है। बाकी क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा समरी करनी होती है। समरी का तरीक़ाकार आसान तौर पर क्या है कि पहले वाले पैराग्राफ जो आपको अनसीन का दिया हुआ है इसको आपने पढ़ना है। पहला फुल स्टॉप जहां पर आ रहा है, जैसे ही आपकी लाइन शुरू होती है, पैराग्राफ शुरू होता है, पहले फुल स्टॉप के बाद से देख के लिखना शुरू करना है और सेकंड लास्ट वाले फुल स्टॉप तक देख के आपने उतारना है। ये आपका समरी का पोर्शन क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। इनमें से कोई भी एक चैप्टर जो है वो कम हो जाएगा और 3 के क्वेश्चन लाजमी आएंगे। पहला है अर्ली टू ऑटम। अर्ली टू ऑटम के अंदर एक सवाल मैं अभी आपको कल भेज चुका हूँ और आज दोबारा भेज दूंगा। एक ही मैं आपको पैराग्राफ दूंगा, उसको याद कर लेना। अगर अर्ली टू ऑटम का बिल और मैरी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बस आपने वही एक सवाल लिखना है। उसके बाद चार्ल्स के 2 सवाल आते हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोरी और एक जो आता है वो चार्ल्स का करेक्टरिस्टिक आता है। इन दोनों के अलावा तीसरा सवाल नहीं आता। बाजू का पीटीएम पे आ जाता है सवाल, तो वो पीटीएम जो है वो भी आप चार्ल्स में से 3 सवालों को देख सकते हैं। देन आपके पास अगला जो चैप्टर आता है वो आता है स्टोरी ऑफ एन आर। मिसेस मेल्डर्ड की कहानी है ये, जिसमें आपके पास इनका फर्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन यानी सरप्राइज एंडिंग, इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक सवाल लाजमी आएगा। देन प्लान ऑफ अटैक का एक सवाल 5 ईयर में आया हुआ है, वही कभी कभार आ जाता है। वैसे मेरे ख्याल से प्लान ऑफ अटैक का इस साल आना मुश्किल है। आप अर्ली टू ऑटम, स्टोरी ऑफ एन आर और चार्ल्स का आप कर लेंगे तो बस ये 3 में से ही आपके 2 सवाल आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सीन का पोर्शन है। सीन के पोर्शन में आपको क्या करना है कि हर सबक की आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसमें आपने ये पहचानना है कि कौन सा सबक हमारे पास आया है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले द एज ऑफ प्रॉबिट। द एज ऑफ प्रॉबिट मीन्स क्या है कि इसके अंदर जो पैराग्राफ होगा इसमें रिबोट, प्रोबोट, इसी के साथ जो है साइंस टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि एज ऑफ प्रॉबिट की बात है। इसमें आपके पास लग्जरी का वर्ड भी आ सकता है। उसके बाद जेंटल जाइंट। जेंटल जाइंट में गोरिल्ला, जू, एनिमल, हॉलीवुड, इस तरह का कोई एक लफ्ज़ आएगा तो आप समझ लेंगे कि ये जेंटल जाइंट से। उसके बाद हाउ टू स्टडी, इसके अंदर क्या है, ऑप्टिमम पॉइंट का वर्ड आएगा। क्या आएगा? ऑप्टिमम पॉइंट आएगा। एजुकेशन, स्टडी, इसके हवाले से जो है हमारे पास वर्ड आएगा, तो आप हाउ टू स्टडी। ट्रॉपिक्स, द ट्राइपोड्स जो है वो ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास क्लैपिंग, कैप्स, फेस्टिवल, ऑजीमेंडिस, इस तरह का कोई लफ्ज़ आएगा तो ये द ट्राइपोड्स, या फिर ट्राइपोड्स का खुद भी लफ्ज़ आ सकता है। फिर लंदन रोड। लंदन रोड में मॉर्निंग, संडे, मदर, विलेज, सिटी, इस तरह का कोई लफ्ज़ आएगा तो ये लंदन रोड है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, 3 और 4 तक क्लियर हो गया। यहाँ तक आप बात समझें। फिर मैं अगले वाले वीडियो में आपको जो है अगला क्वेश्चन भेजता हूँ। भेजो।